बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको कहते हैं और इसके क्या क्या टाइप्स हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सिस्टम जिसमें two electrodes are dipped in the solution of electrolyte and connected to the battery। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड ये किसी भी मेटल के बने होंगे। two electrodes are dipped in the solution of electrolyte, जिनको डिप किया जाता है किसमें? इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। उसके बाद वो कह रहा है कि एंड कनेक्टेड टू द बैटरी, और इसको क्या किया जाता है? बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसको तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इलेक्ट्रोड आप कह लो रॉड, किसी भी मेटल के बने हुए दो रॉड, जैसे ये दो बोर्ड मार्कर हैं, इसी तरह दो रॉड जो हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में क्या किया जाता है? डिप किया जाता है। और उन दोनों इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के साथ क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी के दो टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इलेक्ट्रोड क्या किया जाता है? डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड कनेक्टेड टू द बैटरी, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रो मीन इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होती है। अब इसमें दो कंडीशंस हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए केमिकल रिएक्शन होंगे या केमिकल रिएक्शन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। क्या दो कंडीशन है? या तो केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए से बिजली पैदा होगी, ठीक है, और या बिजली के ज़रिए केमिकल रिएक्शंस होंगे। इसकी एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होते हैं और गैल्वानिक सेल में स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होते हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे आगे। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ है? Electrolytes, the substance which conduct electricity in their aqueous solution or molten state is called electrolyte। Electrolyte एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपने एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है और डीकम्पोज, उसके आयंस की क्या हो जाती है? डीकम्पोजिशन। जैसे यही है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास एक या मैं इधर एग्जांपल लिखता हूँ। हमारे पास एक बीकर है, बीकर में हमारे पास क्या चीज़ है? हमारे पास NaCl का क्या है? सॉल्यूशन, मोल्टन फॉर्म यानी पिघली हुई हालत में। मोल्टन फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोल्टन फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसमें सॉल्वेंट की मिकदार सॉल्यूट से ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या करेंगे? मोल्टन फॉर्म में NaCl को डालेंगे, उसके बाद इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, अब मैं कहता हूँ ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है और इसके नेगेटिव टर्मिनल को हम कर देते हैं एक लाइट या बल्ब के साथ, इसको क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। ये मैंने इधर एक लाइट लगा दी और इसका जो दूसरा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, उसको मैं इस बल्ब के साथ अटैच कर देता हूँ। एक बैटरी है, एक बल्ब है। अच्छा, इसका जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसको मैंने बैटरी बल्ब के साथ लगा दिया और पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने इस सॉल्यूशन में डिप कर दिया और इसको मैंने बैटरी के साथ, ये बल्ब के साथ जोड़ दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि NaCl को सॉल्यूशन को इसमें डालेंगे, यानी मोल्टन फॉर्म पिघली हालत में NaCl सॉल्यूशन को डालेंगे तो क्या होगा? जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से गुजरेगी तो जो लाइट है वो क्या करने लग जाएगी? ग्लो करने लग जाएगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी भी गुजर जाती है और वो अपने आयंस में क्या हो जाते हैं? डीकम्पोज हो जाते हैं। उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। आपने एक बात याद रखनी है
कि अगर NaCl सॉलिड फॉर्म में है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, अगर वो हमारे पास मोल्टन फॉर्म में है या एक्वस फॉर्म में है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। आगे इलेक्ट्रिसिटी की बेस पे इलेक्ट्रोलाइट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग मीन ताकतवर, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं, द सोल्यूशन विच आयोनाइज कंप्लीटली, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली अपने सोल्यूशन में आयोनाइज हो जाएं और इन द रिक्वस सोल्यूशन एंड प्रोड्यूस मोर आयन, और ज़्यादा से ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करें, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिसके सोल्यूशन में से बिजली गुजर जाए और वो कम्प्लीटली अपने आयंस में डिकम्पोज हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आयंस बनाए, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी गुजारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, ये सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा। इसी तरह से हमारे पास NaCl है, NaCl में से जब बिजली गुजरेगी तो वो भी अपने आयंस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी ज़्यादा से ज़्यादा आयंस बना रहे हैं, जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, बिजली पैदा होगी। ठीक है, कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी जितने ज़्यादा उसमें आयंस क्रिएट होंगे। आगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज टू स्मॉल एक्सटेंट, जो स्मॉल यानी बहुत कम मिकदार में आयोनाइज होते हैं, और वो इलेक्ट्रोलाइट तो हैं ये, इसमें से बिजली भी गुजरती है, लेकिन वो जो आयंस हैं वो बहुत कम मिकदार में बनेंगे, एंड कुड नॉट प्रोड्यूस मोर आयन, जो बहुत कम मिकदार में आयोनाइज होगा सॉल्यूशन और उसके बहुत कम आयंस बनेंगे। अब जितने आयंस कम बनेंगे उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी कम जो है या कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड है जिसको हम सिरका कहते हैं, उसको वाटर में डिजॉल्व करके इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करेंगे उसमें से तो क्या होगा, एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बनेंगे। इन आयंस की मिकदार जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बहुत कम अपने आयंस में डिकम्पोज होगी। आगे है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें से बिजली गुजर जाए और वो अपने आयंस में डिकम्पोज हो जाए, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस या ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से ना तो बिजली गुजरती है और ना वो अपने आयंस में डिकम्पोज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सब्सटेंस विच डू नॉट आयोनाइज इन द एक्वस सॉल्यूशन एंड डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम, उसमें से करंट भी नहीं गुजरता। इलेक्ट्रोलाइट में से करंट पास हो जाता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में से करंट पास नहीं होता। इसकी एग्जाम्पल क्या है, शुगर एंड बेंजीन सॉल्यूशन, शुगर और बेंजीन सॉल्यूशन। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मज़ीद लेक्चर देखने के लिए, मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।